हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर 11 का क्लास 9th में क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि 8 मीटर ऊंचाई 6 और त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ाई के त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। यानी आपको एक शंकु के जैसा एक तंबू बनाना है और यह तंबू बनाने के लिए जिस त्रिपाल की जरूरत है, जिस त्रिपाल का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, उस त्रिपाल की जितनी भी लंबाई लगी है उस लंबाई में से 20 सेंटीमीटर वो लंबाई है जो कपड़ा जो है वेस्ट में चला गया, अतिरिक्त में चला गया, कतरन में चला गया। बाकी वाली जो लंबाई है उसका हमें पता नहीं है कितनी है, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि शंकु जो बनाना है, जो ये जो कपड़ा था, ये त्रिपाल का जो कपड़ा है, इसको यूज किया इस तंबू को बनाने में। तो इस तंबू के वक्र पृष्ठ में जितना त्रिपाल लगेगा वो इस त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और त्रिपाल की चौड़ाई आपको 3 मीटर दे रखी है और इसकी त्रिज्या आपको आकार के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े कितनी लंबाई लगेगी और यह चलेगी इसकी सिलाई और कटाई 20 है। ये कह रहा है कि त्रिज्या 6 मीटर है, इसकी त्रिज्या 6 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है। अब तंबू में त्रिपाल से तंबू बनाने में इसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा, क्योंकि खोखला होता है तंबू। तो यहां पर लिख देंगे तंबू की त्रिज्या r है 6 मीटर, तंबू की ऊंचाई यानी कि h आपके पास 8 मीटर है। आपको चाहिए इसका तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। तो √h का मान है आपके पास 8 प्लस 6, तो L बराबर आपके पास हो जाएगा 64 प्लस 36 और √100, और 100 का रूट जो होता है 10 मीटर है, तो मीटर आ जाएगा। अब आपके पास इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। यहां लिख देंगे तंबू में लगा त्रिपाल, तंबू में लगा त्रिपाल। तो तंबू में जो त्रिपाल लगेगा वो इसके वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा। तो पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। तो पाई 22 पाई की वैल्यू क्या रखनी है आपको 3.14 रखनी है। आर आपको 6 दे रखा है और एल आपके पास 10 आया। पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब यहां से इसको 6 से इंटू कर लीजिए, 6 चौका 24 और 6 का 6, 6 और 2 8 और 6 दिया 18। एक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी कि 188.4 मीटर स्क्वायर। ये वो त्रिपाल है जो इसमें यूज किया गया। इसका मतलब इस त्रिपाल का क्षेत्रफल जो होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहां लिख देंगे त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर इसके बराबर आएगा, क्योंकि इसी त्रिपाल से जो है ये शंकु बनाया गया है, तंबू बनाया गया है। त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल आयताकार है तो इसे हम लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां से ये 3 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि x बराबर 188.4 बट्टा में 3। अब 3 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, x बराबर 3 से कैंसिल आउट करो, 3 छिका 18 और 3 2 6 पॉइंट बच गए 2, 3 8 24, यानी कि 62.8 मीटर। यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 62.8 है और 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त, तो यहां लिख देंगे अतिरिक्त लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम कहें तो 20/100 मीटर, यानी 0.2 मीटर अतिरिक्त लंबाई है जो
कटिंग सेटिंग में जो उसको काट छाट की गई उसमें ये 0.2 मीटर जो है त्रिपाल एक्स्ट्रा खराब हो गया। अब यहां लिख देंगे त्रिपाल की कुल लंबाई, त्रिपाल की कुल लंबाई, कुल लंबाई में दोनों को जोड़ देंगे 62.8 प्लस 0.2, तो कुल मिलाकर इसकी कुल लंबाई 63 मीटर आ जाएगी। त्रिपाल की कुल लंबाई 63 मीटर आ जाएगी, ये 20 इसमें प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। आपको दे रखा है शंकु के आकार के गुंबद की तिर्यक ऊंचाई जो है और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर दे रखा है, और इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय आपको ज्ञात करना है। देखो इस तरह का एक गुंबद है, और इसका आधार का व्यास जो है वो दे रखा है 14 मीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई दे रखी है आपको 25 मीटर, और ये कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है। तो यहां लिख देंगे गुंबद का व्यास, गुंबद का व्यास आपके पास 14 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, यानी 14/2 7 मीटर हो जाएगी। गुंबद की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L स्टूडेंट कितना दे रखा है आपको 25 मीटर दे रखा है। अब यहां से गुंबद में सफेदी योग्य क्षेत्रफल, सफेदी योग्य क्षेत्रफल क्या होगा, गुंबद का वक्र पृष्ठ πr/L, तो पाई 22/7, r का मान 7 इंटू 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25, 22 को 25 से करो, 25 2 50, 50 और 5 55, 550 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल है जिस पर इसको सफेदी करनी है, यानी कि बाहर वाले क्षेत्र पर अगर सफेदी करनी है तो ये गोल वाला जो क्षेत्र है इस पे सफेदी होगी। अब देखो ये कह रहा है कि 100 वर्ग मीटर यानी 100 मीटर स्क्वायर सफेदी का खर्च जो है वो 210 रुपए है। तो सोचो 1 वर्ग मीटर सफेदी का जो खर्च है वो 210/100 रुपए आएगा, और 550 वर्ग मीटर सफेदी का खर्च जो है 550 का है, तो इस एक का हमें पता है 550 के लिए हम क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, तो 210/100 इंटू 550, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 21 गुणा 55, 21 5 105, 10 बच जाएंगे, फिर 21 5 110 और 1 115, तो 1155 रुपए इस पर खर्च आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या, देखो एक जोकर की टोपी जो है एक शंकु के आकार की है और जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है और जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी ये जो ऊंचाई दे रखी है आपको ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है। अगर हम ये पता लगा लेंगे एक टोपी में कितना लगा गत्ता, तो हम 10 के लिए 10 से गुणा कर देंगे तो 10 टोपियों का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल टोपी में कौन से क्षेत्रफल पर गत्ता लगेगा, तो इसके वक्र पृष्ठ पर जो है वो गत्ता लगेगा। तो यहां लिख देंगे एक टोपी की त्रिज्या, एक टोपी की त्रिज्या यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर है, टोपी की ऊंचाई यानी कि h जो है वो 24 सेंटीमीटर है। हमें अगर टोपी पर कहां लगेगा तो टोपी बीच से खाली होती है
इसीलिए वक्र पृष्ठ पर गत्ता लगेगा। तो वक्र पृष्ठ के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? एल की। एल के लिए क्या सूत्र होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकाल देंगे यहां से। तो एल बराबर, एच का मान है आपके पास 24, आर आपके पास है 7, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 576 प्लस 49, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 625 होता है किसका? 25 मीटर सेंटीमीटर का, यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब यहां लिख देंगे एक टोपी में लगा गत्ता बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो यहां से पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और ये आ जाएगा आपके पास एल 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 और 25 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 550 वर्ग सेमी। यानी कि एक टोपी को बनाने में इतना गत्ता लग रहा है, तो 10 टोपियों में गत्ता लगेगा। 10 टोपियों में कितना गत्ता लगेगा भाई? तो 10 इंटू एक टोपी में लगने वाला गत्ता, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। इस तरह से, यानी कि 550 एक में लग रहा है, तो 10 में कितना लग जाएगा? 5500 वर्ग सेमी गत्ते की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 8 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं के द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये एक सड़क है, ये इधर बस स्टॉप है। बस स्टॉप को अलग करने के लिए यहाँ पर शंकु रखे हुए हैं। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह के शंकु रखे हुए हैं, 50 शंकु इस तरह के रखे हुए हैं बस स्टैंड को अलग करने के लिए। पूरे के चारों ओर जो है इस तरह के खोखले शंकु रख दिए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक शंकु, ये जो छोटा शंकु रखा गया है, इस शंकु के आधार का व्यास आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 1 मीटर। ये ऊंचाई 1 मीटर दे रखी है। खोखले शंकु है तो यहां लिख देंगे एक शंकु का व्यास 40 सेंटीमीटर है आपके पास। अब एक शंकु की ऊंचाई यानी कि एच आपको दे रखा है 1 मीटर। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर ये इकाई सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, इसीलिए 40/100, यानी हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी व्यास है तो बाद में इसको त्रिज्या में भी बदलेंगे। तो त्रिज्या में बदलने के लिए मैं डायरेक्ट ही क्या कर देता हूं, 40/100 और बट्टा में साथ में 2। अब इसको 2 से काटो, 20 बार कटेगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी कि 0.2 मीटर आ जाएगी इसकी त्रिज्या। और ऊंचाई आपके पास ये है, क्योंकि खोखला शंकु है तो एक को बनाने में या एक पर बाहर पेंट करना है, तो एक शंकु पर पेंट करने का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। तो वक्र पृष्ठ के लिए आपको क्या चाहिए? एल ज्ञात करना होगा। तो यहां से लिखेंगे इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है स्टूडेंट? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच जो है आपके पास आएगा 1, और ये आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तो 1.04 हो जाएगा, जिसका उत्तर आपको ऑलरेडी इसने हल करके दिया है क्वेश्चन में कि √1.04 की वैल्यू जो है आपको 1.02 रखनी है, और पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। तो यहां लिख देंगे एक शंकु के पेंट का क्षेत्रफल
एक शंकु को अगर पेंट करते हैं तो उसके कितना क्षेत्रफल पेंट होगा, तो पाई आर एल के बराबर होगा। तो पाई आर एल यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की जो वैल्यू है आपके पास 0.2 है, और ये आपके पास 1.02 है स्टूडेंट। अब यहाँ से पॉइंट को कैंसिल करेंगे, बट्टा में 100, इसका भी पॉइंट कैंसिल करेंगे, बट्टा में 10, इसका भी पॉइंट कैंसिल करेंगे, बट्टा में 100 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से काटने की जरूरत है नहीं, सीधा ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसान हो जाएगा। करो इसको, 614 2 से करेंगे तो 628 इंटू 102 बट्टा में 1 2 3 4 और 5, 2 जीरो 3 4 और 5 जीरो मैंने एक साथ लिख दिए। अब इसका गुणा कर लेंगे, जब इसको गुणा करोगे तो 628 इंटू 102, यानी डायरेक्ट भी करोगे तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 62,800, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 1256 हो जाएगा, यानी कि 56, और ये 8 और 2 10 की 0, हसल 1, और 2 और 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, 64,056 आ जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ लिख देंगे 64,056 बट्टा कितनी जीरो है स्टूडेंट, तो 5 जीरो है आपके पास, 1 2 3 4 और 5 जीरो है, यानी कि ये आ जाएगा 0.6405। अदरवाइज इसको यही रख सकते हो, क्योंकि 50 अंकों का करना है पूरा, तो यहाँ लिख दो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ लिख दो 50 अंकों का क्षेत्रफल 50 इंटू 64,056 बट्टा में 1 लाख आ जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे स्टूडेंट। अब इसको कैंसिल करो, 5 से 2 बार, 3 जीरो बच गई, 3 जीरो, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है ये वाला, तो इसको 2 से कैंसिल करो 1000, इसको भी 2 से कैंसिल करो, 2 3 6, 2 2 4 0, और 2 2 4 और 2 8 16। अब आपके पास ये आ जाएगा 32,028 बट्टा में 1000। अब इसको करोगे तो 3 छोड़ के पॉइंट, तो 32,028 मीटर स्क्वायर, ये टोटल स्टूडेंट क्षेत्रफल आ गया जिस पर आपको पेंट करना है। अब इसके पेंट की दर दे रखी है कि 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आपको दे रखा है 12 रुपए। आपको कितने का पता करना है, तो 320.28 वर्ग मीटर का खर्च, तो 12 से 320.28 का आप गुणा कर लेंगे। अब इसको 12 से गुणा कीजिए स्टूडेंट, तो 12 8 96, तो 12 2 24, 24 और 9 33, 3 का 3, 12 2 24 का 4, असल 2, 12 3 36 और 2 38, और 3 छोड़ 2 छोड़ के, कितने छोड़ के पॉइंट लगाना स्टूडेंट, यहाँ पे 2 छोड़ के 3 छोड़ के पॉइंट लगाना था, सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ लगेगा, और इधर भी यहाँ लगेगा स्टूडेंट। तो 3 छोड़ के पॉइंट लगाओ, 1 2 और 3, यानी कि 384.336 रुपए खर्च आएंगे। यानी कि इतना क्षेत्रफल पेंट करने के लिए इतने रुपए लगेंगे, 384.336 रुपए खर्च आएंगे।